नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूडी क्लॉक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलो, उत्तराखंड जुडिशरी की वैकेंसी आपकी आ चुकी है, एग्जाम डेट आ चुकी है। उत्तराखंड जुडिशरी की एग्जाम की डेट आ चुकी है, अभी जस्ट आई है, 30 अप्रैल को है। हालांकि पहले से पता था लेकिन कंफर्मेशन इसका आ चुका है। तो सबसे ईजी होता है उत्तराखंड निकालना, सीट्स कम होती है लेकिन ईजी है। इस उत्तराखंड जुडिशरी के लिए आपके पास 29 डेज है आज से। आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। मेजर एक्ट आता है, जीके आता है, एक पार्ट अपने लॉ के लिए रख ले, एक पार्ट जीके के लिए कर ले और उस अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। तो उत्तराखंड की डेट आई है आपके 30 अप्रैल को। इसी उत्तराखंड की बात करती हूँ तो हमारे पास उत्तराखंड के मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। आप मॉक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड का एक सिंगल पेपर होगा हमारे यहाँ पर, जैसे एग्जाम में होता है वैसा अब उस सिंगल पेपर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो होगा हमारा 7-8 अप्रैल को होगा, 7-8 में से 1 अप्रैल को है, मैं बता देती हूँ आपको। तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपको जो है कितना अपनी प्रिपरेशन करनी है, आपकी प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं की कमी, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। तो उत्तराखंड का हम लोगों का जो पेपर है वो है आपके 8 अप्रैल को 11 से 1 बजे तक है। इस पेपर के अंदर जो है आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें लॉ होगा, इंटरनेशनल लॉ और अफेयर्स होंगे, साथ ही साथ आपके कॉन्स्टिट्यूशन होगा और करंट जीके भी होगा, मतलब अफेयर्स करंट अफेयर्स भी होंगे। तो ये सिंगल पेपर है जो कि लाइव चलेगा, ऐसे बच्चे बैठेंगे, ऑनलाइन आप मुझे दिखते रहेंगे, ऑनलाइन जूम की आईडी आपको मिलेगी और 250 रुपीज़ इसकी फ़ी है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका आईपीसी पार्ट कमजोर है या सीआरपीसी है, आपको किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है। इस पेपर को हमने उसी तरह से बनाया जैसे कि एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी उत्तराखंड के एग्जाम की डेट की इन्फॉर्मेशन, मॉक टेस्ट की। ठीक वैसे टेस्ट सीरीज भी चलती है जिसके अंदर आपको 10 पेपर्स मिलेंगे। वो 10 पेपर भी आपको अपनी प्रिपरेशन में मदद करेंगे। उसकी फीस 1500 रुपीज़ है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ ही आईपीसी का एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं, उसी के लिए मैं आई हूँ। आज हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। एकांत परिरोध क्या है? एकांत परिरोध क्या होता है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या है? इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की भी बात करेंगे। तो क्या किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है या नहीं है? यदि आज के दिन में कोई जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रह रहा है तो एज ए लीगल एड आप उसकी मदद करना चाहते हैं, तो अगर उसका आर्टिकल 21 का वॉयलेशन हो रहा है तो आप उसको जाके बचा सकते हैं। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में क्लियर कर रखा है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। ठीक है, तो केस का नाम है आपका सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को हम आईपीसी में पढ़ते हैं, सेक्शन 73 और 74। हमें अगर देखा जाए तो प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काम का है। सेक्शन 73 पहली बात बताता है हमें कि सिर्फ रिग्रेस मैटर में आपको मिलेगी, सिंपल में नहीं मिलेगी। मैक्सिमम ये 3 मंथ की होती है। और ये मिलेगी कैसे? यदि आपका मैटर 6 मंथ का है तो वहाँ पे 1 मंथ मिलेगी। यदि आपका मैटर 6 मंथ से अधिक और 1 ईयर तक का है तो 2 मंथ मिलेगी। यदि मैटर 1 ईयर से अधिक का है तो 3 मंथ मिलेगी। तो ये कहता है सेक्शन 73 कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिर्फ रिग्रेस मैटर मिलेगी। मैक्सिमम ये 3 मंथ की होती है और मैटर 6 मंथ का है तो 1 मंथ, 6 से 1 का है तो 2 मंथ और 1 से अधिक है तो 3 मंथ की मिलेगी। ठीक है, अब सेक्शन 74 क्या कहता है? प्री में एग्जाम में क्वेश्चन इस सेक्शन से आते रहते हैं। 74 2 बातें कहता है। पहला कहता है 14 डेज एंड इंटरवल 14 डेज, यानी आप पूरे महीने में एक साथ 14 दिन की दे सकते हैं और 14 दिन उसको इंटरवल देंगे, मतलब जितनी मिलेगी उतना इंटरवल है। तो टोटली आप एक महीने में 14 दिन दे सकते हैं इंटरवल। लेकिन जहां कहीं कोई इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से अधिक का है, क्या कहा? यदि किसी को कोई इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ से अधिक का मिला हुआ है तो एवरी मंथ 7 डेज दी जाएगी। क्या कहा कि मान लीजिए आपको सजा 2 महीने की मिली तो आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 14 दिन देके 14 दिन करके 2 महीने में खत्म कर लोगे। 14 28 मतलब 30 काउंट होता है, 28 दिन करके खत्म हो जाएगी। पर जहां पर आपको सजा ही 3 महीने से अधिक है तो आप हर महीने 7 ही दीजिए। इस महीने 7 दी, बाकी का गैप, फिर अगले महीने 7 दी, फिर छुट्टियां, फिर अगले महीने 7 दी, फिर छुट्टियां, फिर अगले महीने 7 दी, फिर छुट्टियां। 7-7 दिन करके आप ले दीजिए। क्योंकि अगर मैटर आपका छोटा वाला मैटर है, 1 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, और अगर 1 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है और सजा मेन सजा आपको 2 महीने की है
तो आपको 14-14 दिन करके खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको सजा ही कितनी मिली है, 3 महीने से अधिक है, तो आप 7 डेज करके भी खत्म कर सकते हैं। तो क्या कहा पहला, टोटल मिला के 14 डेज से अधिक नहीं होगी। और अगर किसी को 3 मंथ से अधिक की जनरल पनिशमेंट मिली हुई है तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट हर महीने आप 7 दिन दीजिए, फिर बाकी का गैप 7 दिन दीजिए, ऐसे करके खत्म कर सकते हैं। तो 73, 74 वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्री के एग्जाम में आता है, इस बार आरजेएस में आया और ये आता रहता है। आरजेएस में 2015 में भी आया, 2022 में भी आया, बाकी सब जुडिशरी के एग्जाम आता है। हालांकि इसको इस सेक्शन को हटाने की बातें चल रही है, हटेगा जब हटेगा, फिलहाल हमारी जुडिशरी का क्वेश्चन हमें करना है। तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट क्या है और उसको पढ़ने का वे क्या है। तो कोई भी सेक्शन ऐसे पढ़ो, देखो सारी चीजें बाहर निकाल दी तो अब आपको वो सेक्शन याद हो गया, करने की बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप मेरे कोई वीडियो पढ़ते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो अपना बैलेट हमेशा साथ में रखिए, उससे आपको एक चीज सीखने को मिलेगी, आप लॉ को कैसे पढ़ सकते हैं, लॉ को पढ़ने का वे भी हमेशा आपको समझ में आएगा। आज के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस चलाती रहती है, हर महीने नए बैच स्टार्ट होते हैं। क्या है, कैसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कौन सा चल रहा है, क्या फीस है, कौन कौन से स्टेट पढ़ाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।